प्यारे बच्चे, आज जो हिस्ट्री का जो टॉपिक का ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हड़प्पा सभ्यता। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन को आप अच्छा तरीका से कीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दयाराम साहनी। आप लोग को हम बता दें कि इसी के साथ आपको नीचे उत्तर भी दे दिए हैं, क्योंकि ये PDF जो है आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाया जाएगा। तो चलिए, इसका हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करें तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करवाया गया था। और इसी के साथ आप एक और पॉइंट का याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था और उसका खुदाई राखाल दास बनर्जी, जिसे शॉर्ट में RD बनर्जी कहते हैं, उसके द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज करवाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताएं 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा था? तो देखिए दोस्त, सर्वप्रथम जो था ये हड़प्पा खोजा गया था। दयाराम साहनी जी के द्वारा 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम बार खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का स्थल हड़प्पा ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आप लोग को हम बताए थे कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में RD बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी के द्वारा करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो सर्वप्रथम जो थी उसका उत्खनन हड़प्पा करवाई गई थी और उसी के द्वारा उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। इसी के किनारे आपको हम बताए कि ओवरऑल हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। और एक और नाम है मेलुहा, जो मेसोपोटामिया के द्वारा दिया गया नाम है। चलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का कालखंड क्या माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का कालखंड जो है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व NCERT के अकॉर्डिंग माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन किस आकार का था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति में बनाई हुई इसका नगर नियोजन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध निर्माण क्या है? जिसका सही आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार। जो विशाल स्नानागार के अवशेष जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ आप लोग को हम बताएं कि एक डांस करती हुई, नृत्य करते हुई एक मूर्ति भी मिली है मोहनजोदड़ो से, उसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त ईंटें कैसी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पक्की हुई ईंटें थी। जिस तरीका से अभी ईंटें का प्रयोग किया जाता है मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग किया जाता था। इसी के साथ हड़प्पा की सभ्यता के कुछ बातें आपको हम बताए कि वहाँ जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सेम 90 डिग्री पे काटती थी, जो कि वो सभ्यता की सबसे विकसित चीज़ें सब थी। उसी के साथ बताया आपको नगर नियोजन प्रणाली भी बहुत अच्छी थी, हर घर में जल निकास प्रणाली बनी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसे थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्र लिखी थी यानी भाव चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की एक ऐसी लिपि थी जिसको अभी तक किसी भी इतिहासकार के द्वारा पढ़ा नहीं गया, अपठनीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पाई लोग किस धातु को जानते थे? बात करें हड़प्पाई लोग के धातु के बारे में तो वो तांबा को जानते थे, उसी के साथ चांदी को जानते थे और लोहा से अपरिचित थे। लेकिन यहाँ पर मिस्टेक किया गया है टाइपिंग मिस्टेक में, तो आप लोग को हम बताएं कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी। क्योंकि अगर आपसे पूछे कि हड़प्पाई लोग किस धातु को नहीं परिचित थे, यानी किस धातु के बारे में वो नहीं जानते थे, किस धातु से अपरिचित थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लोहा से वो लोग परिचित नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन है लोथल किस राज्य
में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोथल गुजरात में स्थित है। इसी के साथ एक बात आप याद रखिएगा कि लोथल से विशाल बंदरगाह के अवशेष भी मिले हुए हैं। अब बंदरगाह किसे कहते हैं? तो जहाँ विदेशी जहाज आकर रुकती है उसी को बंदरगाह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन है, लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बंदरगाह के लिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी धोलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। यहाँ से क्या मिला है? तो एक जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और 16 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था आधारित थी यानी उनका इकोनॉमी सिस्टम जो था वो किस पर आधारित थी? तो वो थे उपयुक्त सभी पर, व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पाई लोग किस फसल की खेती करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो गेहूं का भी खेती करते थे, जौ का भी खेती करते थे, कपास का भी खेती करते थे और इसको ट्रांसपोर्ट भी करते थे। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती सबसे पहले किस सभ्यता में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी। यहाँ पर एक बात को आप ध्यान से समझिए कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल जो प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदड़ो है, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। और भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? वो राखीगढ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पशुपति की। इसी के साथ आप लोगों को बता दें, अगर मातृ देवी हो तो मातृ देवी की भी पूजा करते थे और देवता में पशुपति की पूजा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पाई लोग मृतकों को कैसे दफनाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जमीन में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए और 22 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में घरों की नालियाँ कैसी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पक्की और ढकी हुई थी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु का प्रमाण नहीं मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी घोड़ा का प्रमाण जो है नहीं मिलता है, लेकिन अभी के समय में लोथल बंदरगाह जो है वहाँ पे कुछ घोड़े के साक्ष्य मिले थे। उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि विदेशी यात्री जब घोड़ा लाए थे तो शायद हो गया हो कि वहाँ पे घोड़ा मर गया हो, जिसके कारण उसका अवशेष सभी प्राप्त हुए हैं, हड्डी सब। चलिए लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ है। इसी के साथ एक और बात याद रखिएगा कि कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ था? तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर बताएं तो इस पे इतिहासकारों के बीच मतभेद है। कोई कहते हैं कि आर्याक्रमण हो रही थी, वहीं पे कोई कहते हैं कि बाढ़ के कारण हो गया, वहीं पे कोई कहते हैं कि इतिहासकार यह भी कहते हैं कि आग लग गई हो, वहीं पे जलवायु परिवर्तन भी बताते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इन सभी। इस क्लास में 25 क्वेश्चन किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नेक्स्ट पार्ट में सभी क्वेश्चन को हम कवर कर लेंगे। यहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण इसमें कट जा रहा है बार बार। तो देखिए यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन लेकर आए थे, ये सोचे 50 क्वेश्चन को करवा देते हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण नहीं कर पा रहे हैं। इस क्लास का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड कर देंगे, तो आप उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए और आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह क्लास करके कैसा लगा।